इस वक्त की एक बड़ी और बेहद ही दुखद खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी और दुखद खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद ने इस बात की जानकारी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। महान अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद ने इस बात की जानकारी दी। आज ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी, बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, नाजुक हालत थी उनकी। उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। एम्स में उनको एडमिट किया गया था और कुछ देर पहले ही हमने वो तस्वीरें भी दिखाई दी जब सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया था एम्स में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। एक महान अर्थशास्त्री, देश में आर्थिक परिवर्तन और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया, उसको बखूबी उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कायम रहते हुए निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के थे और अचानक से उनकी तबीयत आज बिगड़ी थी। और चलिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत ही दुखद खबर है। आज ही हमने बताया था कि उनकी तबीयत बिगड़ी है, एम्स में उनको दाखिल किया गया, लेकिन अब ये खबर आ रही कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुखद खबर है। और सलमान खुर्शीद सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं, उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। और मैं और हम सभी जो राजनीति शास्त्र को नजदीक से एक पत्रकार के तौर पर या एक स्कॉलर के तौर पर या फिर एक जिज्ञासु के तौर पर राजनीति शास्त्र के भारत के पन्ने पलटते हैं, तो मैं दो ऐसे नेताओं को पाता हूं जिनके साथ ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास ने न्याय नहीं किया। पहले रहे पीवी नरसिम्हा राव, और दूसरा नाम उन्हीं की कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर दायित्व संभाल कर आज जो भारत जिस मकाम पर खड़ा है, उदारीकरण का जो दरवाजा भारत में बंद हुआ करता था, 90 के दशक में जिस दरवाजे को खोलने का काम दो विजनरी नेताओं ने किया। क्योंकि कहा भी जाता है किसी देश की दो नीतियां नहीं बदलती, उसकी आर्थिक नीति और उसकी रक्षा नीति। और मनमोहन सिंह एक ऐसे ही राजनेता थे जो राजनेता कम और वो अपने काम में दक्षता रखने वाले व्यक्तित्व अधिक थे। इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ढेरों अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्रियां, और उसके बाद अपने काम में ऐसे जुटे कि भारत के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया कि आज पहले मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, और उसके बाद अनेक योगदान, चाहे यशवंत सिन्हा की हम बात करें बीजेपी रिजिम की, या फिर निर्मला सीतारमण जी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इन सब ने आज भारत को पांचवी अर्थशक्ति के तौर पर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके लिए जो नींव तैयार करने का काम किया वो मनमोहन सिंह जी ने किया। लेकिन इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कभी परवाह भी नहीं की इसकी। उनको एक चुप रहने वाला राजनेता, उनको नेहरू गांधी परिवार को फॉलो करने वाला राजनेता इस रूप में याद किया जाता रहा। लेकिन वो ऐसे कदापि नहीं थे। एक बार उन्होंने कहा भी था जब बहुत हमले हुए कि मेरी चुप्पी जो है बहुत सारी बातों की आबरू रखती है। ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही थी कि मैं इसलिए चुप हूं कि बहुत तथाकथित बहुत से जो इज्जतदार लोग हैं उनकी आबरू खतरे में पड़ जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं चुप हूं। कभी भी हम उनके योगदान को नहीं भूल सकते। एक ऐसे राजनेता जिनकी भाषण देने की शैली भले ही आकर्षक ना हो, एक ऐसे राजनेता जो मंचीय सभाएं लूटने में भले ही महारत ना रखते हों, लेकिन वो एक ऐसे राजनेता थे जो अपने देश से बेहद प्यार करते थे, जो अपने काम से बेहद प्यार करते थे, और जिन्होंने आज भारत को एक ऐसी ताकत दी है कि हम एक आर्थिक शक्ति के इंजन के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित हैं। विनम्र भावांजलि आज उनके आलोचक, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे
नेताओं की संख्या बहुत अधिक है जो नरसिम्हा राव और पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रति बहुत सदाशयी भाव रखते हैं और उनके प्रशंसक हैं। विनम्र भावांजलि बंसल न्यूज की तरफ से भी। जी ललित जी शरद जी, एक बात और है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आप विपक्ष में रहते हुए जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनके लिए अच्छी बातें बोलने वाले नेता कम रहते हैं, और ऐसे कम नेता हमने देखा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी उनके विपक्षी तारीफ करते थे, मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कम से कम विपक्ष इतना आ, आक्रामक ढंग से कभी बोलते हुए मैंने नहीं देखा। उनको हमेशा ये कहा जाता था कि एक बहुत महान अर्थशास्त्री हैं ये, और काम में पारंगत है, कम बोलते हैं, मौन रहते हैं, अगर वो ढंग से काम करें तो शायद देश की दिशा को और ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। देखिए, एक शेर है जो ये कहता है कि तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा करेगा। जी। तो ये जो बात है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कोई ना कोई तो आपको बुरा कहेगा। मनमोहन सिंह जी भी अपवाद नहीं थे, वो राजनीति की काजल कोठरी में थे, और राजनीति की काजल कोठरी में आप कितना भी अच्छा काम करें, और कोई भी राजनेता इसका अपवाद नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक, चाहे विपक्ष हो या फिर मीडिया का सेगमेंट हो या आलोचक हो, और इसमें किसी बुराई को भी नहीं देखना चाहिए। राजनीति अपना काम करती है, क्रिटिक्स और आलोचक अपना काम करते हैं, लेकिन नेता वही जो जनता मन भाए, और ये मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने गठबंधन की कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार को चलाया। तो ये बताता है कि राजनीतिक हुनर में भी उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और निश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो 10 वर्ष थे, इन 10 वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के घटक दलों में थी, जो यूपीए के नाम से जाना जाता है, उसके घटक दलों में अगर मनमोहन सिंह नेतृत्व करता प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन अपनी आयु पूरी कर पाता और 10 वर्ष की एक सरकार दे पाता। तो मनमोहन सिंह को खारिज करने के पहले ये चीज भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो अजात शत्रु थे, जैसा आपने कहा, उनका कोई शत्रु नहीं था। लेकिन राजनीति में आपको प्रशंसा फिर भी नहीं मिलती है, बहुत कठिन होता है हासिल करना, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो या विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ या वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हों। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। इतिहास के पन्नों में भले ही वो एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएं जो बहुत पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनके काम ऐसे थे जैसे रिमझिम बारिश का पानी रिस रिस कर धरती की परतों के भीतर पहुंचकर एक वाटर बॉडी को रिचार्ज करता है। वो एक ऐसे ही राजनेता थे जिन्होंने अपने योगदान से इस देश को रिचार्ज किया।